महर्षि मेही का प्यारा वही हो सकता है जो महर्षि मेही की बात माने। कबीर साहब का प्यारा वही हो सकता है जो कबीर साहब की बात माने। भगवान राम का प्यारा वही हो सकता है जो भगवान राम की बात माने। भगवान श्री कृष्ण के प्यारा हो सकते हैं वही जो भगवान श्री कृष्ण की बात माने। उनकी बात मान नहीं रहे हैं, केवल धोख ढाल कोरबे पूजा अहंकार होए मोने मोने। प्यारा बने, उसके संपत्ति का हकदार बने। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटा समान रूप से पिता के संपत्ति का हकदार है। पिता अगर नहीं भी देना चाहे बेटे को तो कोर्ट इसका फैसला कर देगा, कोर्ट इसका डिसीजन दे देगा कि आपके वारिस जो हैं वो इसके अधिकारी हैं। आप नहीं भी देना चाहेंगे तो कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन आज तक दुनिया में कोर्ट नहीं निकला, ना कोई जज ऐसा हुआ जो बाप के प्यार का बंटवारा कर दे। ऐसा कोई जज ना निकला, ना कोर्ट निकला है। बाप के प्यार का बंटवारा नहीं होता। बाप का प्यार उसी बेटे पर जाएगा जो बेटे बाप की बात मानता। उसी तरह भगवान शंकर के संस्था के आप बहुत बड़े हिटलर बन जाइए, बहुत बड़े महंत बन जाइए, बहुत बड़े कुछ भी बन जाइए, वो संस्था के आप अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर के प्यार का अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान शंकर साधना करते थे, उनके प्यार का हकदार बनना चाहते थे। भगवान शंकर के कहने को साधना करिए। महर्षि मेही के संस्था का आप बहुत बड़े महंत हो सकते हैं, बहुत बड़े आचार्य हो सकते हैं, ये संभव है। लेकिन महर्षि मेही के प्यार का बंटवारा उन्हीं शिष्य को जाएगा जो उनकी बात मानता है। चाहे वो किसी पद पर रहे अथवा नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए केवल बाहरी बाहरी बातों में मत रहिए। भगवान शंकर के कहने को साधना करिए, असली भक्त बन जाएंगे। मैं तो कहता हूं भगवान शंकर का असली भक्त वही है जो आंख बंद करके ध्यान करता है। क्योंकि भगवान शंकर स्वयं ध्यान करते थे। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं शास्त्रों को पढ़िए तब मालूम चलेगा। जो मन में आया सो बोलने लगा, जो मन में आया सो कुछ करने लगा, इस तरह मत बोलिए। समाज को बरगलाइए मत, समाज के भोले भाले बच्चों को, नौजवानों को इस तरह धकेलिए मत पापों में। समझिए, भगवान शंकर कहते हैं दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम पूज्येत परया भक्त्या तस्य ज्ञानम फलम भवेत। क्या कह रहे हैं? गजब का बात कह रहे हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं हे ब्रह्मा जी, दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले गुरु के पास जाइए। देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली। दिव्य ज्ञान का मतलब होता है आंतरिक ज्ञान, बाहर का ज्ञान नहीं। बाहर का ज्ञान तो अधकचरा गुरु से कभी काम चल सकता है। जो मांस खाता है, मछली खाता है, जो शराब पीता है, गुटखा खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता खाता है, ऐसे गुरु से भी बाहर का ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन भीतर का ज्ञान कदापि नहीं मिलेगा। ऐसे पहुंचे हुए और पवित्र गुरु चाहिए उसके लिए, दिव्य ज्ञान के देने वाले। ये मैं नहीं कहा, मेरा शब्द नहीं है, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम पूज्येत परया भक्त्या तस्य ज्ञानम फलम भवेत्। दूसरे जगह क्या कहते हैं भगवान शंकर? दूसरे जगह कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है बिंदु और नाद महालिंग है। लिंग नहीं, महालिंग है। लिंग पर जल चढ़ाने के लिए बेकल होते हैं हम, जहां महालिंग है उस पर जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? ऐसे तरह बिंदु नाद महालिंगम, बिंदु की उपासना करो और नाद की उपासना करो। ये महालिंग है, इस पर जल कैसे चढ़ाओगे?
तो साधना रूपी जल चढ़ाओ, साधना रूपी इस महालिंग पर, बिंदु और नाद रूपी महालिंग पर साधना रूपी जल चढ़ाओ, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। भगवान शंकर निवास कहां करते हैं? तो शिवालय में। कौन से शिवालय में? भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, किसी दूसरे से नहीं कहलवाए। भगवान शंकर को मालूम था अगर ये बात मैं दूसरे से कहलवा देता हूं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। खुद अपने से बोल रहे हैं, देहम शिवालयम, दे मतलब शरीर, शरीर ही शिवालय है। भगवान शंकर खुद, क्या जरूरत पड़ा भगवान शंकर को कहने की? लोग भूल नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग इतना थर और हैमान हो चुके हैं, शरीर को शिवालय मानने के लिए तैयारी नहीं है। अगर शरीर को शिवालय मानते हैं तो शरीर में केवल और केवल पूजा पाठ होनी चाहिए और दूसरा कोई कुकर्म नहीं होनी चाहिए। शरीर को अगर शिवालय मानते हैं, भगवान शंकर के कहे अनुकूल अगर शरीर को शिवालय माना जा रहा है, तो केवल पूजा पाठ होना चाहिए, इसमें और कोई दुष्कर्म नहीं होनी चाहिए। मुर्गा खा रहे हैं तो शरीर के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं तो शरीर के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं तो शरीर के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। मानो शिवालय में ये सारा दुष्कर्म हो रहा है, शिवालय में दुष्कर्म हो रहा है। भगवान शंकर के कहने, ये मनोज बाबा की अपनी ताकत नहीं बोलने की, भगवान शंकर कहते हैं, इसलिए छाती तान करके बोलता हूं। ये सारा दुर्व्यसन अगर हो रहा है तो शिवालय में हो रहा है। कैसा जघन अपराध हो रहा है शिवालय में। बाहर के शिवालय में चप्पल और जूता ले जाना गुनाह और पाप समझते हैं। किसी की हिम्मत होगी, बहुत बड़ा टाटा डालमिया है गांव के, बहुत बड़े मुखिया सरपंच हैं, वार्ड सदस्य समिति है, क्या आपकी औकात है शिवालय में चप्पल और जूता ले जाना? प्रधानमंत्री हैं देश के मोदी जी, वो भी, उनकी भी औकात नहीं है कि किसी भी शिवालय में जाकर के चप्पल ले जाए, नहीं, उनकी भी हिम्मत नहीं। जब ये इतनी श्रद्धा दिखाते हैं आप बाहर के शिवालय में, भगवान शंकर कह रहे हैं शरीर भी शिवालय है, तो क्या यहां श्रद्धा नहीं दिखाना चाहिए? यहां कितना घोर अपमान हो रहा है, कितना जघन अपराध हो रहा है, भगवान शंकर का घोर अपमान हो रहा है, भगवान शंकर के गाल पर करारा तमाचा है। जो अपराध हो रहा है रोकिए उसको, नहीं तो जहन्नुम में जाने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं। खूब गाते बजाते रहिए, खूब ढोक ढाल लेकर के गाइए बजाइए, कोई काम नहीं देगा। अपराध हो रहा है, अपराध, इसीलिए अपराध को रोकिए। ये अपराध हो रहा है, संत मत किसी का खंडन नहीं करता, बल्कि सबके सामने असली बात रख देता है। मानना है मानिए, नहीं मानिए, आपका बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका बिगड़ेगा। भगवान शंकर के प्यारे बनिए। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेह। एक मेरा मित्र है जम्मू कश्मीर में, ब्राह्मण लड़का है, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिया, उन्होंने दिलवाए हम, क्योंकि मेरे मित्र थे, दोस्त थे। आज का नहीं, लगभग 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 22 साल पहले, 22 साल से मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ। और एक गांव है, आपको आश्चर्य लगेगा। क्यों आश्चर्य लगेगा? कि यहाँ के ब्राह्मण में और वहां के ब्राह्मण, धरती आसमान का फर्क है भाई। एक गांव है जम्मू कश्मीर का, पहला जब शुरू होता है, जैंड के जहां से शुरू होता है जम्मू कश्मीर, उस जिला का नाम है कठुआ। कठुआ जिला में एक गांव है, मैं वहां जाता हूं, जिसका नाम है जतवाल। जतवाल में लगभग 500 ब्राह्मण का घर है, एक जगह 500 घर ब्राह्मण। कितना लोग होगा? 500 घर ब्राह्मण, खाली ब्राह्मण ही है और कोई नहीं। और आपको आश्चर्य लगेगा, 500 घर करीब करीब, कोई छूटा होगा, करीब करीब सब संत मत से दीक्षित है।
और वहां के ब्राह्मण में एक खासियत देखा मैंने कि चाहे वो दीक्षा लिए हो नहीं लिए हो, किसी के घर में शराब नहीं पिया जाएगा। ब्राह्मण हो गए शराब बंद, ये वहां का नियम है। ब्राह्मण, वो कौन से ब्राह्मण है मालूम नहीं, लेकिन उस ब्राह्मण में है जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया जीवन में भुला जाइए शराब को। चाहे आप दीक्षा लिया, दीक्षा ले लिए तब तो कहना ही क्या, पवित्रता का कहना ही क्या, भुला जाइए। उसी गांव का एक लड़का था, नाम पिंटू शर्मा, वहां ब्राह्मण को शर्मा बोलते हैं। तो शर्मा था, संजोग से फौजी की नौकरी हो गई, दीक्षा लिया, फौजी की नौकरी हुई। फौजी का नौकरी जानते हैं कितना टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, सत्संगी लोगों को खास करके। उनको भी बहुत दिक्कत होने लगा। उसके जो कर्नल थे, फौज के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कर्नल होते हैं, उसको बहुत तंग करने लगे लड़के। वो कर्नल कहते थे तुमको खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा। वो हाथ जोड़ करके कहते थे सर आप पखाना फेंकने के लिए बोलिए, हम फेंकेंगे, लेकिन मांस मत खिलाइए, मैंने दीक्षा लिया है, मुझे भ्रष्ट मत करिए। लेकिन मानते ही नहीं थे, खिलाते तो नहीं थे लेकिन उसका दबाव डालते थे। लड़के से प्रेम भी उतना ही था कर्नल को, लड़के से बहुत प्रेम था कर्नल को। वो कहते थे तो तुम मेरा परम मित्र है और तुम नहीं खाएगा तो कैसे तुम चलेगा, इसलिए तुमको खाना पड़ेगा। लड़का मना करते थे, नहीं सर नहीं खिलाइए, आपसे मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे हेड हैं आप, आपकी एक कलम चल जाएगी तो मेरी नौकरी चली जा सकती है, लेकिन आप कृपा करिए कि मुझे मत खिलाइए यार। एक दिन क्या हुआ, पूरे डिपार्टमेंट मिलकर के बाजार गए। वहां तो फौजी लोगों का तंबू होता है, शिविर जैसे घर बना रहता है, तो थोड़ी दूर पर बाजार था। बाजार गए सभी, कर्नल के सहित जितने फौजी के युवक लोग थे सभी गए, और कर्नल ने लिया मांस बाजार, और मांस का झोला उसी लड़के को पकड़ा दिया, काले पर चल। अब सीनियर अफसर हैं, अब क्या करते हैं, झोला लेकर के चल रहे हैं। रास्ते में एक मंदिर पड़ता, ये कहानी नहीं है, ये उन्होंने जो टेलीफोन करके बताया मुझे वो सुना रहा हूँ। लड़के ने टेलीफोन किया, आज भी बात होती है, बार बात होती रहती है उनसे। तो एक मंदिर था, रास्ते होकर के अपने शिविर में जा रहे थे, रास्ते में मंदिर था। मंदिर को देख करके सभी रुके, प्रणाम पाती किए, और पानी की व्यवस्था, पानी वो पिलाया जा रहा था, नहीं मीठा पानी वहां तो चलता है, पंजाब सब में मीठा पानी चलता है, जम्मू सब में मीठा पानी पिलाया जा रहा था। ये लोग भी सब पानी पिए, कर्नल को ला करके गिलास में ये पिंटू ही दिए पानी, पानी पिए, चलने लगे। तो कर्नल ने देखा कि लड़के हाथ में झोला नहीं है, तो कह रहे पिंटू तुम्हारे हाथ में झोला जो था वो मांस वाला कहाँ दिया? कहा सर वो तो मंदिर में, आगे बढ़ गया था, कहा मंदिर में भूल गए, मंदिर में रख दिए थे। कहा मंदिर के बाहर में तो कहीं नहीं दिखा रहे झोला, कहाँ रखा? कहा मंदिर बाहर में नहीं रखे सर, उसको झोला को अंदर में रखे थे। अरे बेवकूफ, नहीं तो तुमको मालूम नहीं कि क्या है इसमें, तुमको मालूम है ना झोले में क्या है? कर्नल बहुत बिगड़े उस पर, तुमने झोला अंदर में क्यों, बाहर में रखता, तुम अंदर में क्यों रखा? तो लड़के ने कहा सर हमने सोचा कि इतना कीमती मांस है बाहर में कैसे रखेंगे, इसलिए अंदर में रखा। कर्नल और बिगड़ गए, बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं है कि चप्पल नहीं ले जाते हैं लोग, जूता नहीं ले जाते हैं, और तुम मांस जाकर के रख दिया, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं। लड़के ने कहा सर यही तो मैं कितने दिनों से समझा रहा हूँ आपको, ये चप्पल ले जाना गुनाह है, पाप है, मंदिर में चप्पल नहीं ले जाते, जूता नहीं ले जाते। सर जब जूता चप्पल ले जाना गुनाह और पाप है, ये भगवान शंकर का शिवालय है, शरीर भगवान शंकर का शिवालय है, इसमें मांस कैसे दिया जा रहा है? पर बताएं, उस दिन कर्नल ने कहा पिंटू जब आज तुम जीत गया, मैं हार गया, मैं भी आज दिन से नहीं खाऊंगा,
इंसानों के लिए इशारा काफी, और थेथर आदमी के लिए वो देहाती शब्द में थेथरे न बोलेंगे, क्या बोलेंगे। एक थेथर आदमी होता है। हमारे गांव में एक लड़का था, उसको मारते जाता था। अब बोलते थे अबड़ी मारने था, अबड़ी मारने था, अबड़ी मारने, मारते जाते थे, पीछे हटते जाता था, अबड़ी मार। वही हम लोग थेथर हैं। कहते जाते हैं संत महात्मा, कहते कहते मुंह दुखा गया कहते कहते, लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं, कान पर जू नहीं देख रहा है कि क्या है ये, शरीर शिवालय है। कहते कहते थक गए, कोई मतलब नहीं। तीन तीन को कलम खोजता है पॉकेट में, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत पढ़े लिखे, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। अब काम ऐसा जघन्य अपराध वाला कर रहा है। ये धरती भगवान शंकर की है, पवित्र रहने दीजिए। ये धरती भगवान शंकर की है, ये भगवान राम की है, ये भगवान श्री कृष्ण के है। 33 कोटि देवी देवता का है। अर्वाचीन या पूर्वाचीन जितने संत महात्मा है उनकी धरती है। आपके जैसे थेथर आदमी का ये धरती नहीं है। पवित्र रहने दीजिए, उसको कलंकित मत करिए, उनको लगाइए मत, उसको अपमानित मत करिए। ये महापुरुष के चलते हमारा देश स्वाभिमान से, गौरव से आज विकासशील हो रहा है। उसको इतना मत अपमानित करिए।